दोस्तों, हिंदू धर्म शक्तियों का खजाना बताया जाता है। हमारे जो तंत्र हैं, हमारे जो मंत्र हैं, उनमें इतनी शक्तियां विराजमान हैं, इतनी शक्तियों की टेक्निक हैं, इतने सारे खास मंत्र हैं कि अगर सही से इनकी विधि कोई जान ले, इन्हीं को जान ले, तो अपने जीवन में वह क्या नहीं कर सकता है। असाध्य से असाध्य कार्य को भी इतनी अच्छी तरह से साध सकता है और खुद के तो साध ही सकता है, बल्कि दूसरे लोगों की भी वह मदद कर सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो, तो माथे पे जरूर तिलक लगाया जाता है। जब कोई पहले के ज़माने में राजा महाराजा लड़ने आदि वगैरह के लिए जाते थे तो भी उनका तिलक किया जाता था। जब कोई बाहर से युद्ध लड़के आता था तब भी उनका तिलक किया जाता था। तो आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों ये माथे पर ही तिलक किया जाता था? गाल पे या गर्दन पे या हाथों पर भी तो किया जा सकता था, केवल माथे पर ही तिलक क्यों किया जाता था? अब आजकल काफ़ी लोग ये तो जानते हैं कि तिलक किया जाता है, लेकिन आजकल इसके पीछे का महत्व क्या है यही बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि तिलक इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ पर थर्ड आई मौजूद रहती है और थर्ड आई जीवन का सार बताई जाती है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने माथे पर तिलक लगाता है, खास करके कुछ खास चीज़ों का, कुछ खास जड़ी बूटियों का तिलक लगाता है, तो उसकी थर्ड आई सक्रिय हो जाती है। और जब उस व्यक्ति की थर्ड आई सक्रिय हो जाती है तो उसके पास अपने आप सुपर नेचुरल और असाध्य शक्तियाँ अपने आप ही मौजूद होने लग जाती है। और यही कमाल है, यही साइंस है हिंदू धर्म में। इसीलिए तिलक लगाया जाता था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अगर तिलक लगाता है और ख़ास जड़ी बूटियों का तिलक लगाता है तो उसकी थर्ड आई बिना ध्यान के, बिना कुछ करे अपने आप सक्रिय रहती थी। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, बल्कि आजकल तो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि आखिर तिलक लगाया क्यों जाता था और इसके पीछे की वजह क्या होती थी। और इसीलिए यही वजह है कि तिलक लगाने के विज्ञान से जड़ी बूटी, कौन कौन सी अलग अलग चीज़ों से तिलक लगाने से क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति होती थी, इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। बल्कि आजकल जो तिलक लगाते भी हैं तो वो इस प्रकार तिलक लगाते हैं कि उनका केमिकल वाला उनका सिंदूर होता है, केमिकल वाला उनका चंदन होता है, नकली केमिकल वाली चीज़ों का वह इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने माथे पर लगाते हैं। तो इसका बुरा प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि उनकी जो थर्ड आई थोड़ी बहुत अगर सक्रिय होती भी है तो वो भी बंद हो जाती है। और इसका परिणाम ये होता है, बल्कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में यहाँ तक भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की थर्ड आई सक्रिय ना हो, थोड़ी सी भी सक्रिय ना हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दुर्भाग्य का शिकार बनता है और उसके जीवन में हमेशा परेशानी उसे घेरती रहती हैं। और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति की थर्ड आई सक्रिय ही नहीं है तो उस व्यक्ति के जो दिमाग की क्षमता है, जो उसका इंट्यूशन पावर है, जो उसका सिक्स्थ सेंस है, वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। जैसे कि कुछ लोग यूँ बोलते हैं कि हमारा कुछ मन ही नहीं करता है कुछ करने के लिए, उठने के लिए, हम क्या करें क्या नहीं करें, हमें पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि विल पावर होता है, हिप्नोटिज्म होता है, वशीकरण होता है, बल्कि आपने खुद भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि कुछ भी काम करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, हर एक काम में बिल्कुल निपुण होते हैं। उन्हें कोई भी काम दे दो तो हर एक काम को इतना सुंदर तरीके से करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हैरान कर देते हैं। उनकी जो बातें होती हैं, वो कोई भी चीज़ों को करते हैं तो उनकी जो चीज़ें होती हैं सामने वाले व्यक्तियों पर एक छाप छोड़ने वाली होती हैं। और ऐसा ये जो कमाल होता है कि स्ट्रॉन्ग कर देता है उस व्यक्ति को, विल पावर उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो जिस चीज़ की कामना कर ले तो कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती है। ये जितना कमाल होता है ये थर्ड आई का कमाल होता है। और थर्ड आई को जागृत करने के लिए तराटक की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तराटक एक ऐसी विद्या कही जा सकती है, तंत्र क्रिया कही जा सकती है, बल्कि तंत्र की जितनी क्रियाएं होती हैं ये पूरे संपूर्ण 7 चक्रों पर ही कार्य करती हैं। उन्हीं में से एक तराटक की क्रिया है जो थर्ड आई पर कार्य करती है, थर्ड आई को सक्रिय बनाती है। और तराटक का ही इस्तेमाल पहले के ज़माने में काफ़ी ऋषि मुनि किया करते थे, काफ़ी राजा महाराजा, बल्कि जितने भी राजा महाराजा होते थे उन्हें सबसे पहले तराटक की विद्या सिखाई जाती थी। और आपने खुद भी काफ़ी मूवीज़ में, काफ़ी सीरियल्स में यूँ देखा होगा कि रामायण में भी दिखाया जाता है कि रावण भगवान शिव पर तराटक करता था, सूर्य पर तराटक करता था। और बाजीराव मस्तानी में बाजीराव को भी यूँ दिखाया जाता है कि वह अग्नि पर लगातार देखते हुए तराटक किया करता था। क्योंकि तराटक जब भी कोई अगर व्यक्ति करता है तो उसकी दिमाग की शक्ति बढ़ जाती है, उसकी आंखों की शक्ति बढ़ जाती है, उसकी थर्ड आई सक्रिय हो जाती है
उसका सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाता है। और जब वो किसी व्यक्ति से बात अगर करता है तो उस व्यक्ति के हाव भाव से वह पता लगा लेता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बल्कि उसके पास इतनी ज़्यादा खास शक्तियाँ भी आ सकती हैं, कई सूरतों में ये भी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में अपनी बातों को भी भेज सके, यानी कि टेलीपैथी कर सके। और सामने वाले को किस प्रकार वशीकरण करना है ये तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपने यूँ भी देखा होगा कि कुछ लोगों के पास अवश्य ही ऐसी शक्तियाँ मौजूद रहती हैं कि किसी से भी बात करते हैं तो सामने वाले को अपने बिल्कुल एक सम्मोहन से पाश में बांध लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं केवल तराटक के माध्यम से करी जा सकती हैं, यानी कि थर्ड आई से करी जा सकती हैं। और ये जो जानकारी है ये हमने आपको इसीलिए बताई है जिससे आप जान सकें कि हिंदू धर्म का इतिहास कितना पुराना है और कितना शक्तिशाली है। क्योंकि अगर आप तिलक लगाते हैं तो आपको तिलक लगाने के पीछे का रहस्य भी पता होना बेहद आवश्यक है, जिससे आप ये जान सकें कि तिलक लगाना कोई मूर्खता नहीं है बल्कि ये एक प्रकार की साइंस कही जा सकती है। नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारे हिंदू धर्म में कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की क्रिया होती है, जैसे कोई युद्ध जीत कर आता है, कोई युद्ध के लिए लड़ने जाता है, रक्षाबंधन होता है, होली हो, दिवाली हो, जन्मदिन हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। और वो इसीलिए लगाया जाता है कि वह व्यक्ति अपने ध्यान से नहीं भटके, उसका ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर लगा रहे, उसका आज्ञा चक्र सक्रिय रहे और जिस काम को वह करना चाह रहा है उस काम में उसका पूरा फोकस बना रहे, वह भटके नहीं, हटे नहीं और डरे नहीं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा कि तराटक में कितनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं और तराटक के माध्यम से थर्ड आई को सक्रिय किया जा सकता है। बल्कि तराटक से काफ़ी बार यूँ भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 5 से 10 साल तक लगातार तराटक प्रैक्टिस कर ले, बल्कि हरिद्वार में, ऋषिकेश में आपको बहुत सारे ऐसे योगी मिल जाएंगे जो तराटक प्रैक्टिस करते हैं। उनकी आंखों में एक ऐसा गजब का तेज होता है कि अगर वह गुस्से में शीशे की ओर भी देख लें, शीशे तक को भी तोड़ सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर वह व्यक्ति गुस्से में किसी इंसान की तरफ देख ले तो कितना ज़्यादा उसके एनर्जी सिस्टम को बिगाड़ सकता है। और यही वजह है कि पहले के ज़माने में जिस राजा की, जिस योद्धा की जितनी आज्ञा चक्र, जितना उसका तीसरा नेत्र सक्रिय रहता था, तो जब भी वह लड़ने जाता था तो सामने वाले दुश्मन की आंखों में देखकर उसकी शक्तियों को छीन लेता था। ये पूरा एक विज्ञान की तरह कार्य करता है और यही तंत्र क्रियाओं में, मंत्र क्रियाओं में सिखाया जाता है, बताया जाता है। और इस वीडियो में बिल्कुल थोड़ा सा हमने बताया है तराटक करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि तराटक काफ़ी सारे फूलों पर किया जाता है, सूर्य पर किया जाता है, चंद्रमा पर किया जाता है, तारों पर किया जाता है, अलग अलग भगवान की फ़ोटो पर किया जाता है, कुछ मंत्रों पर किया जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। तो इसीलिए हम अपने चैनल में तराटक के बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, अलग अलग चीज़ों के लेकर आएंगे, अलग अलग मंत्रों के लेकर आएंगे कि अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए तराटक किस प्रकार किया जाता है, जिससे जैसा कि आपने यूँ भी सुना होगा कि हर एक मंत्र अपने आप में लॉक होता है, तो वो लॉक निश्चित होता है और उस लॉक को खोलने की अगर कोई विधि भी होती है तो उस विधि को केवल तराटक ही खोल सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में तराटक करता है तो निश्चित उसके पास कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर अवश्य मौजूद रहती है। जैसे कि सुपर नेचुरल पावर इस प्रकार की नहीं होती है कि आपने हाथ यूं करा और आपके हाथों से आग निकल रही है, आपके हाथों से बिजली निकल रही है, इस प्रकार सुपर नेचुरल नहीं कही जाती हैं। बल्कि सुपर नेचुरल पावर उनको कहा जाता है जैसे कि आप सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वह सोच रहा है, वो आप जान लें। सामने वाले व्यक्ति को अपने विचार ट्रांसफ़र कर दें, टेलीपैथी कर दें। सामने वाले व्यक्ति आपकी बात ना काट सके, वशीकरण उसे कर लें। अगर वो व्यक्ति बीमार है उसे ठीक कर दें, या फिर अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई शत्रु हो, उसे बीमार कर दें। इस प्रकार के असाध्य से असाध्य कार्य को सुपर नेचुरल पावर्स कहा जाता है। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कितनी ज़्यादा और चीज़ें प्राप्त करी जा सकती हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा हमने आपको बताया है जिससे आप ये जान सकें कि थर्ड आई की कितनी ज़्यादा पावर होती है, तराटक की कितनी ज़्यादा पावर होती है। वैसे तो हर एक चक्र के बहुत ज़्यादा पावर होती है, अलग अलग उनके प्रभाव होते हैं, हर एक चक्र अपने आप में ही शक्तिशाली होता है। लेकिन इन संपूर्ण 7 चक्रों में अगर सबसे शक्तिशाली कोई चक्र कहा जाता है जिसमें इंसान बाहर की दुनिया में कुछ अगर कर सके तो वो तराटक होता है। ये दिमाग का एक वो सेंटर पॉइंट भी कहा जा सकता है जहाँ से आप दिमाग के संचालन को, जो आपका दिमाग अभी कार्य करता है, अपने दिमाग की क्षमताओं को और अधिक बढ़ा सकें। तो ये जो कमाल है ये सारा थर्ड आई का होता है।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि थर्ड आई की प्रैक्टिस जो करता है, तराटक जो व्यक्ति करता है, उसका मन बहुत ज़्यादा शांत रहने लग जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और वो व्यर्थ के ख्यालों में, व्यर्थ के विचारों में, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ही सोचते रहते हैं, अपने आप को परेशान सा करते रहते हैं, जैसे कि उनके जीवन में अगर कर्ज की समस्या हो तो कुछ भी उनके दिमाग में चलता रहता है, अपने विचारों तक को भी वह काबू नहीं कर पाते हैं। तो ये जो शक्ति है, अगर आप यूं चाहते हैं कि आपके विचारों को शक्ति प्राप्त हो, आपके विचार आपके गुलाम हो, आप जैसा चाहें जिस समय चाहें आप अपने दिमाग को आदेश दें कि शांत, तो उस समय दिमाग शांत हो जाए, जैसा आप चाहें कि ये विचार चले और उस समय वो विचार चले, तो ये जितनी चीज़ें होती हैं केवल तभी करी जा सकती हैं अगर आप थर्ड आई को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि तराटक को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि तराटक बहुत तेजी से थर्ड आई को सक्रिय करती है। वैसे थर्ड आई को प्रभाव में लाने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आने वाले वीडियोस में हम तराटक की बहुत सारी क्रियाएं आपको बताएंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पर करने से किस प्रकार के प्रभाव मिलते हैं, जब आपके जीवन में जो परेशानी हो तो क्या करें, किस प्रकार करें, कौन सी चीज़ों पर तराटक करें, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन आप आज से ही तराटक करना शुरू करें और आने वाले अगले जो वीडियोस होंगे, जो अगले अगले दिन में आएंगे, एक भी वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि तराटक के बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो थर्ड आई को जागृत करना, अलग अलग चक्रों को किस प्रकार सक्रिय करना है, उनका किस प्रकार लाभ उठाना है, उस बारे में भी अगले अगले वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो उन वीडियोज़ को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब वीडियो आती है तो वीडियो आपको समय पर मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। वैसे आज से ही आप तराटक करना शुरू कर सकते हैं। केवल इतना किया जाता है, तराटक करने के लिए किसी भी माला की, कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये होती है कि जहाँ जिस अवस्था में आप हैं वहीं पर तराटक किया जा सकता है। तो आंखें बंद कर कर सोते समय, कुछ भी करते समय, बैठते समय बस आंखें बंद कर कर अगर आप अपने थर्ड आई पर देखते हुए ओम ध्वनि को इस प्रकार से सोचते हैं कि आप बोल रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से आपको ओम को बोलना है अजपद तरीके से। जैसे आप मन का इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ों को बोलने के लिए, तो वैसे ही मन का आपको इस्तेमाल करना है ओम को बोलने के लिए, और लगातार केवल थर्ड आई पर लगातार देखते जाना है। और ये ध्यान रखना है कि केवल 15 मिनट तक लगातार इस क्रिया को आप करके देखें। इसका जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हल्का फील होने लग जाएगा। जो आपके मन में नकारात्मक ख्याल या विचार चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बल्कि काफ़ी लोगों के साथ तो ये भी अनुभव होता है कि उन्हें इस प्रकार का लगने लग जाता है कि वह आकाश में उड़ रहे हैं और आकाश में अलग अलग चीज़ों को जान रहे हैं। इस प्रकार का अनुभव काफ़ी लोगों के साथ होता है। आपने यूं भी काफ़ी लोगों को सुना होगा जो ध्यान करते हैं, वो यूं कहते हैं कि हमें यूं लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, आकाश गमन यात्रा जिसे कहा जाता है। अब आप ये देखिए कि थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए आकाश गमन यात्रा कितनी आसानी से करी जा सकती है। और केवल कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में लगातार अगर आप तराटक करते हैं और सही से करते हैं तो इसका प्रभाव तुरंत शुरू हो जाता है। बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से ये कार्य करता है। मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार से तराटक किया जाता है। बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए तराटक किया जाता है। क्योंकि तराटक एक ऐसी क्रिया है जो दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर भी असर डाला जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि तराटक के बारे में हम आपको सिखाएंगे, तो आने वाली वीडियोज़ में उनके बारे में निश्चित आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है, प्रैक्टिस बताई है, इसको बिल्कुल ज़रूर करके देखें, क्योंकि इससे आपको इंस्टेंट अंदाज़ा लग सकता है। इसका प्रभाव आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, या थर्ड आई के बारे में, तराटक के बारे में, या कोई ऐसे कार्य को जो आप करना चाहते हैं कि आपके पास ये शक्ति हो, वो शक्ति हो, तो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में उनके बारे में निश्चित बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।